अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की जानिब जा रहे हैं। और प्रीवियस हमारा जो काम था वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और पॉइंट्स लो फॉर्म के ऊपर था। आज हम अपने काम को आगे बढ़ाने लगे हैं। तो हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, सिनेरियो चेक कीजिए। वही काम करने, लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, बट गिवन क्या है। पहले आपको क्या था, लाइन की क्वेश्चन निकालनी थी। वो लाइन एक पॉइंट में से गुजर रही थी और उस लाइन का जो स्लोप है वो भी हमें गिवन था। तो हमने पॉइंट स्लोप को यूज करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दी। अब हमारे पास जो है वो एक तो पॉइंट हो गया, दूसरा भी पॉइंट है, स्लोप नहीं है। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यानी कि अब सीन कैसा है। अब सीन ऐसे, मैं इसी की पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। लुक, जल्दी से जरा। ये लाइन है जो आपने फाइंड आउट करनी है। ये लाइन गुजर रही है जी -5, -3 से, और ये गुजर रही है 9, -1 से। सो दैट इज द सीन। तो अगर आपके पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स हो तो फिर आप लगाते हैं टू पॉइंट फॉर्म। आई रिपीट, टू पॉइंट फॉर्म। सो व्हाट इज दिस टू पॉइंट फॉर्म? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ में लिख भी देता हूं आपको। देखिए, लिखेंगे वही स्टोरी। वी हैव टू फाइंड the equation of line through two given points। कौन से हैं जी? -5, -3 एंड 9, -1। तो यहां पे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। सो व्हाट इज दिस टू पॉइंट फॉर्म? सो सिंपल, दिस इज y minus y1 over y2 minus y1 is equal to x minus x1 over x2 minus x1। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जाहिर है y minus y1 over y2 minus y1। अच्छा, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हालांकि मैं आपको ये बता भी सकता हूँ ये फॉर्मूला कहां से आया है, बट ये कैसे आया है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म को थोड़ा सा अरेंज किया, m की जगह वैल्यू डाली है स्लोप की, तब ये आया है। एनीहाउ, आइए, तो बस छोड़ेंगे कहां से आया है, अभी आप इसको समझें कि इसको अप्लाई कैसे करना है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने आपको बताया था कि ये y को और x को कभी भी नहीं छेड़ना, ये आर्बिट्रेरी, इसको ऐसे रहने दे ताकि आपका जवाब x और y के फॉर्म में आ सके। अच्छा, ये y1, x1, x2, y2 ये क्या चीज होती है? देखिए जी, आपके घर में अगर दो लोग हैं, ओके, मैं अपने पे ले लेता हूं, हम तीन भाई हैं। क्या हम तीनों भाइयों का नाम काशिफ हो सकता था? कि मेरा नाम भी काशिफ, मेरे दूसरे भाई का नाम भी काशिफ और मेरे तीसरे भाई का नाम भी काशिफ। तो जब मम्मा बुलाते कि काशिफ, तो पता ना चलता कि कौन से काशिफ को बुलाया गया है। तो यहां पर क्या है, आपके पास ये किसकी वैल्यू है? x की, और ये भी किसकी वैल्यू है? x की। तो जब मैं आपको कहूंगा x की वैल्यू पुट करो, तो आप भी तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये कौन से वाले x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू -5 डालनी है या x की वैल्यू 9 डालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। रहेंगे x ही, लेकिन नाम अलग अलग दे देते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं x1, इसको क्या देते हैं x2, दूसरा x। सिमिलरली ये पहला y और ये दूसरा y। तो ये है जनाब x1 y1 x2 y2 की सारी स्टोरी। तो आप बेधड़क होकर यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। y1 पहला y कितना है? -3। तो एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर y2 का मतलब दूसरा y इज -1 माइनस पहला y इज -3। तो एक ये माइनस है, एक इसका माइनस आ रहा है, -3 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 पहला x इज -5। तो -5 माइनस माइनस क्या हो गया मेरा बेटा? +5 ओवर x2। दूसरा x इज 9 माइनस पहला x इज -5। तो ये माइनस माइनस प्लस 5, दैट इज इट। अब आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, आइए यहां भी कर लेते हैं। तो ये हो गया y+3 ओवर 2 एंड x+5 ओवर 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो अब हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, दरमियान में जब इक्वल हो, वैसे दरमियान में मल्टीप्लाई हो a ओवर b मल्टीप्लाई बाय c ओवर d, तो कटिंग ऊपर नीचे होती है, ऊपर वाले को नीचे वाले से या नीचे वाले को ऊपर वाले से। लेकिन जब दरमियान में इक्वल हो तो कटिंग का असूल बदल जाता है, ऊपर वाले को ऊपर काट सकते हो, नीचे वाले को नीचे कैंसिलेशन के थ्रू काट सकते हैं। तो ये कैसे कटेगा? 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को आसान कर लिया। सॉरी, दिस इज
y plus 3 over 1 and x plus 5 over 7. Now cross multiply. 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7y plus 7 3s are 21 और x plus 5 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसको खुद ही सेटिंग कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं इसका फाइनल आंसर लिख सकूं आपके लिए, ताकि ये +5 - 21 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं सारा कुछ उस साइड पे ले गया और उस साइड को पहले लिख लिया। x minus 7y, अब 21 में से 5 चले गए, सो इट विल बिकम 16 एंड बड़े वाले की वैल्यू आ गई, बड़े वाले का साइन आ गया। सो ये आपके पास मेरा बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आई है। ये आपको बता दूं, यहां से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कि 2 पॉइंट फॉर्म कब लगती है। तो कब लगती है भाई, बोलो ना, कब लगती है? ये तब लगती है जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। बोल के बताओ, पॉइंट स्लो फॉर्म कब लगती है? जब आपके पास पॉइंट हो और स्लोप हो। तो ये जनाब मैंने आपको 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में सारी की सारी स्टोरी को आज एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको इसकी समझ आई है। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट टॉक टू मी। थैंक यू, हाफिज।